Now we request Aniket Sharma for the stand-up comedy. दरवाजे पे ठक ठक पैसा अरे फटफट लगे रे मुन्ना भाई रास्ते से तू हट मत आज करेगा मेहनत फन होगा तेरा कल होगा तू सफल बस आगे बढ़ता चल। तो आज मैं आपको बॉलीवुड के एक्टर की आवाज़ निकाल के दिखाऊंगा। और मतलब एक आदमी रहता है, वो नाना पाटेकर के पास जाता है और फिर उनको बोलता है कि आग लगेगी तो आप क्या करोगे। तो नाना पाटेकर की आवाज़ कुछ इस तरह से वो बोलेंगे, अच्छा है ये आग तुम्हें दिख रही है पर महंगाई की आग क्यों नहीं दिख रही है। अरे पेट्रोल के दाम इतने बढ़ रहे हैं, मेरे घर में राशन नहीं है। पर ये आग तुम्हें लो, ये पानी डाला आग बुझ गई, अब महंगाई की आग कौन बुझाएगा। फिर अभी ये हो जाता है, फिर वही आदमी जाता है सनी देओल के पास, बोलता है कि अगर आग लगेगी तो आप क्या करोगे। तो सनी देओल और उनके पिताजी साथ में रहते हैं, बात करते हैं। तो सनी देओल फिर बोलते हैं, पहले तो मैं मेरे पापा को बुलाऊंगा। पापा देखिए यहाँ आग लग गई है। तो सनी देओल के पापा, इधर आग लग गई है। तो पापा यहाँ आग लग गई है। तो फिर उसके पापा, हाँ तो मुझे क्यों बता रहा है, जा बुझा। तो फिर सनी देओल, पापा मैं बता नहीं रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। मैं क्या अंधा हूँ क्या, मुझे दिखा रहा है। अरे मुझे दिख रहा है आग लगी है, जा पानी ले और बुझा। हाँ पापा आप तो मुझे हमेशा चिल्लाते ही रहते हो, ऐसा कुछ रहेगा, आप लोग ऐसे सीरियस हो गए हो। तो अब सेकेंड आवाज ये, फिर वही आदमी जाता है अमिताभ बच्चन के पास। अमिताभ बच्चन से बोलता है, भैया आग लगेगी तो तुम क्या करोगे। तो अमिताभ बच्चन कुछ इस तरह से बोलते हैं, अरे भाई साहब भाई देखिए, हम बाल्टी लेंगे भैया, पानी उठाएंगे और डालेंगे आग पे, आग बुझ जाएगी। गाँव में हम बहुत आग बुझाए भाई साहब भाई। और फिर आप यही चीज फिर जाते हो अमरेशपुरी, मालूम है आप सबको। यस। तो अमरेशपुरी के पास जाएंगे, फिर उनके पास जाएंगे, अमरेशपुरी के बोलेंगे कि भाई आग लगेगी तो तुम क्या करोगे। तो अमरेशपुरी कुछ इस तरह, अरे भाई आग लग रही है तो लगने दो, गाड़ियां जलती है तो जलने दो, पहले डरेंगे चिल्लाएंगे फिर शांत हो जाएंगे। कुछ इस तरह है। उसकी आवाज कुछ नहीं, उसकी आवाज मतलब बहुत गला बैठाना पड़ता है उसमें। तो आप फिर नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, उनके पास गए, बोले सर आग लग गई है। तो नरेंद्र मोदी जी, मित्रों भाइयों और बहनों, ये आग, मित्रों भाइयों और बहनों, ये आग मेरी साजिश में लगाई गई है, कहीं ये कांग्रेस वाले तो नहीं। सॉरी 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 सॉरी। जो भी है, पर आप मुझे ही अपना सब कुछ मानना। फिर आप जाएंगे शक्ति कपूर के पास। शक्ति कपूर को बोलेंगे, भाई आग लग जाएगी तो क्या करोगे। तो शक्ति कपूर, आओ पहले तो मैं वो आग को देखूंगा, वो आग कितनी लंबी है चौड़ी है। तो शक्ति कपूर बोलेंगे, आओ पहले तो मैं आग को देखूंगा, वो आग कितनी लंबी है कितनी चौड़ी है। तो वो बोलता है, भाई आग लंबी है चौड़ी है नहीं, आपको आग को बुझाना है, आप तो लंबी चौड़ी देख रहे हो, क्या वो कुछ और है क्या जो लंबी चौड़ी देख रहे हो आप। मैं फिर वो आदमी को पकड़ूंगा और फिर वो बोलूंगा कि आप ये सब क्यों करते हो, हमारे इधर सोसाइटी में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, आओ। तो फिर यही सब, फिर आपको मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। हम 3 फ्रेंड थे, एक मैं था, तो मैं पार्ट टाइम एसी रिपेयर करता था। और मेरा एक फ्रेंड जो गुजराती फ्रेंड है, मतलब उसका नाम याकूब था, मुस्लिम से था वो। और एक था मेरा ब्राह्मण फ्रेंड जो यूपी से था। तो हम लोग 12वीं पास किए और फिर जो मेरा दोस्त था याकूब, वो 12वीं के बाद स्कूल कॉलेज छोड़ दिया, बोला कि अब मैं मेरे पापा का बिजनेस संभालूंगा। और वो गुजराती लोग का तो बिजनेस होता ही है। वो बहुत से कम गुजराती है जो काम करते हैं, आधा से ज्यादा तो बिजनेस ही करते हैं। तो फिर मैं बोला, भाई तुम्हारे पापा का क्या बिजनेस है। तो वो बोला कि मेरे पापा
रात को कब्रिस्तान में कब्र खोद के मुर्दों को दफन करते हैं। मैं बोला ये कैसा बिजनेस है? एक कब्र पे आपको 3,000 रुपए मिलेंगे, 8-9 लाश आ जाती है, 24,000 हो जाते हैं दिन के। तो फिर मैं बोला ठीक है ओके करते हैं। फिर हम दोनों जन ने मिलके हमारे तीसरे फ्रेंड के पास गए जो यूपी से था, ब्राह्मण। उसके घर पे गए तो उसकी मम्मी ने मेरे से पूछा बेटा तुम क्या करते हो? मैं बोला आंटी मैं एसी रिपेयर करता हूँ, अगर आपका एसी कभी खराब रहा तो घर का तो मुझे बताना, मैं रिपेयर करके दे दूंगा। तो फिर मैं सोचा कि ये मेरे गुजराती फ्रेंड से ना पूछ ले इसकी मम्मी कि आप क्या करते हो, क्योंकि वो अपने काम से शर्माता नहीं था। जो जिससे पूछे थे बेझिझक अच्छे से बोलता था कि मैं ये काम करता हूँ। फिर आंटी ने आखिर में उससे पूछ लिया बेटा तुम क्या करते हो? फिर आंटी के हाथ में प्याला था चाय का, तो आंटी ने पूछा बेटा आप क्या करते हो? बोलता आंटी मेरा बिजनेस है। मैं बोला चलो अच्छा हो, यही बोला। फिर आगे उसने चालू कर दिया आंटी मैं मेरे पापा का बिजनेस संभालता हूँ, रात को कब्र खोद के मुर्दों को दफन करता हूँ, 3,000 रुपए एक कब्र पे मिलते, 24,000 दिन के हो जाते हैं। तो फिर आंटी के हाथ में जो प्याला था चाय का वो ऐसे ऐसे होने लगा। आंटी को यहाँ से पसीना आया, बोलती बेटा आप लोग बात करो मैं चलती हूँ। फिर आंटी को मेरा दोस्त बोला आंटी एक डिस्काउंट भी चल रहा है आप वो सुन लो, अगर मेरा कोई फ्रेंड और फैमिली मेंबर कोई भी रहेगा तो हम कवर पे डिस्काउंट भी बोलते हैं, अगर आपको खुदवाने देगी तो बुलाना। फिर हम लोग जब चले गए तो उसका लड़का पढ़ाई कर रहा था गवर्नमेंट की, बोला कि मैं बैंकिंग में। फिर जब हम लोग का ये आइडिया सुना तो उसका लड़का बोला कि मम्मी आज के बाद मैं भी कवर खोदूंगा, एक दिन के 24,000 रुपए कमाऊंगा। बस यही था। थैंक यू सो मच। For this fine shorty in my world, the #1 hottie. Everywhere.